अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ईमान और सेहत के साथ खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि असल में वीडियो शूट करने का तरीक़ाकार क्या होता है। जब भी आपने कभी वीडियो शूट करनी हो, चाहे कि आप यूट्यूब शॉर्ट बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, या स्नैक वीडियो बना रहे हैं, या फेसबुक का रील बना रहे हैं, या इंस्टाग्राम का रील बना रहे हैं, हमेशा याद रखिए कुछ बातों को। एक तो आप लोगों को उसकी एस्पेक्ट रेशियो मालूम होनी चाहिए उस प्लेटफॉर्म की, कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बना रहे हैं सबसे पहले। और दूसरी चीज़, आपके पास एक पूरा कंटेंट होना चाहिए, एक मज़बूत कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट क्या होता है बेसिकली कि जो आप लोगों ने, ठीक है, कंटेंट क्या होता है कि बेसिकली जो भी आप अपनी वीडियो में दिखाना चाहते हैं, कोई हेल्थ का इशू है, या कोई कुकिंग वीडियो बना रहे हैं, या कोई म्यूज़िकल वीडियो बना रहे हैं, या कोई प्रोमोशनल वीडियो बना रहे हैं, जिस भी टाइप का आप वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में पहले थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, शूट करने से पहले। ठीक है, शूट करने से पहले थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिख लीजिए कि आप स्क्रिप्ट में बोलना क्या चाहते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने स्क्रिप्ट को, जो भी आपने स्क्रिप्ट बोलनी है, उसको थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइन कर लीजिए, उसकी पार्टीशन कर लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 एंड पार्ट 4, वट एवर, जितने भी आप पार्ट्स बनाना चाहते हैं। क्लोज़अप शॉट्स आप कौन से लेना चाह रहे हो, ठीक है। एक तो आपको पता होना चाहिए आपने क्लोज शॉट्स कौन से लेने हैं, और हमेशा अपने कैमरा की डायरेक्शन को ये प्लेटफॉर्म के मुताबिक रखिए कि अगर आप वर्टिकल वीडियो बना रहे हैं पोर्ट्रेट में, तो फिर पोर्ट्रेट में अपना कैमरा जो है वो सेट कीजिए। और अगर आप हॉरिजॉन्टल में बना रहे हैं यानी लैंडस्केप में बना रहे हैं, तो आप लैंडस्केप में अपने कैमरा को सेट कीजिए। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे आपने क्लोज़अप शॉट्स लेने हैं। उनको बहुत कीनली अपने कैमरा के साथ फोकस करके, कैमरा की स्क्रीन को जूम करके वो शॉट मत लीजिए, बल्कि अपने कैमरा को मूव कीजिए। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप कोई क्लोज शॉट ले रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि आपने कोई कुकिंग का वीडियो बनाया और आप चूल्हे के ऊपर खाना पकाते हुए दिखा रही हैं, तो आप अपने कैमरा को उसके पास लेकर जाइए और वहाँ से ग्रेजुअली अपने कैमरा को मूव कीजिए। ठीक है, ग्रेजुअली अपने कैमरा को मूव कीजिए, लेफ़्ट में या राइट में, या जो भी एस्पेक्ट रेशियो आप रखना चाह रहे हैं, जिस तरह से भी अपने व्यूअर को दिखाना चाह रहे हैं, तो आप अपने कैमरा को उस तरह से मूव कीजिए। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप किसी की हेल्प ले लीजिए। ठीक है, सेकंड पर्सन को अपने साथ लगा लीजिए कि जो कि कैमरा से आपका शूट कर ले। अदरवाइज़ एक और भी तरीका है, आप जो सेल्फ़ी स्टिक होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और दूसरा आप ट्राइपॉड स्टैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मिनी ट्राइपॉड स्टैंड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, कुकिंग की वीडियोस के लिए बहुत बेस्ट रहते हैं। मार्केट में आपको मिनी ट्राइपॉड स्टैंड्स भी मिल जाते हैं, जो कि कुकिंग की वीडियोस के लिए बहुत बेस्ट रहते हैं। डिफरेंट इंचेस पर, डिफरेंट फीट्स के ऊपर वो सेट हो जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप्स होते हैं उसके, और आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, जब आपने ये चीज़ अपने स्क्रिप्ट में लिखनी है कि यहाँ पर मुझे क्लोज शॉट लेना है, यहाँ पर मुझे इस तरह से दिखाना है, यहाँ पर मुझे 45 डिग्री के एंगल पे चीज़ दिखानी है, 35 डिग्री के एंगल पे चीज़ दिखानी है। एंगल्स का ख्याल रखिए। अगर आपको एंगल्स की मेजरमेंट नहीं भी आती, वट एवर, ठीक है, आपको नहीं भी पता कि मुझे एंगल्स की मेजरमेंट कैसे करनी है, तो उसके बारे में सिर्फ ये रख लीजिए कि मुझे दाहिने हाथ से कुछ थोड़ा सा ऐसे करके दिखाना है, बाएं हाथ से थोड़ा सा ऐसे करके वीडियो में दिखाना चाह रही हूँ मैं। इन चीज़ों को लिख लेने का फ़ायदा ये होता है, फिर जो आप दूर से शॉट लेना चाहती हैं, ठीक है, जहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को अगर आप जहन में रख के यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं, तो बहुत बेस्ट वीडियो बनता है, कमाल की वीडियो बनती है, यकीन कीजिए। और बड़े ज़बरदस्त किस्म के शॉर्ट्स बनते हैं यूट्यूब के, और बहुत खूबसूरती के साथ, और आपको इफ़ेक्ट्स कम लगाने पड़ते हैं, ट्रांजिशंस कम लगानी पड़ती हैं, आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली बहुत खूबसूरत होती है। जस्ट आपको टेक्स्ट, रोलिंग टेक्स्ट वगैरह ऐड करने होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा ये शूटिंग के बारे में सीखा है। ये बिल्कुल छोटी सी थ्योरी मैंने शूटिंग के मतलब आप लोगों को बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
होगी, क्योंकि ये हमारी वर्कशॉप है, एक डिटेल्ड कोर्स नहीं है। तो लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इस वर्कशॉप में तमाम बुनियादी ज़रूरी बातें जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोग इन 5 क्लासेस के बाद जब वीडियो बना रहे हों तो बड़ी सुपर डुपर लेवल की आप लोग वीडियो बना रहे हों। तो उम्मीद करती हूँ कि इन चीज़ों को याद रखेंगे और स्क्रिप्ट के साथ साथ इन एंगल्स को भी जहन में रखेंगे, और हमेशा ये लिखेंगे कि ये वाला स्क्रिप्ट जब स्टार्ट हो रहा है, मैंने जब ये वाला पोर्शन बोलना है तो मुझे किस तरह का शॉट लेना है अपने कैमरे से। ठीक है, क्लोज शॉट लेना है या दूर का शॉट लेना है, या बाएं हाथ से लेना है, दाएं हाथ से लेना है, व्हाटएवर, मुझे किस एंगल का शॉट चाहिए। तो इन चीज़ों को जहन में रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों की वीडियो बहुत खूबसूरत बनेगी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट के साथ छेड़छाड़ करनी है। हम थोड़ा सा लोअर थर्ड की तरफ आते हैं। लोअर थर्ड के बारे में मैं बता दूं, अक्सर आप लोगों ने ड्रामास वगैरह पर देखा होगा, या बयानात जब चलते हैं मौलाना तारिक जमील साहब के, मुफ्ती अदनान साहब के बयानात अक्सर आप लोग मुफ्ती मंक के देखते होंगे, ठीक है, तारिक मसूद साहब के देखते होंगे। तो जब भी आप लोग वो देखते हैं तो आप देखते होंगे कि नीचे उनका नाम लिखा हुआ आता है। वो नाम लिखा हुआ बड़ा आसान काम है। एक तो कल हम लोगों ने देखा कि इस्माइल एकेडमी हम लिखते हैं, लेकिन बने बनाए लोअर थर्ड्स मिल जाते हैं बड़े खूबसूरत किस्म के। हमें सिर्फ उनके ऊपर एनिमेशन लगानी होती है, ठीक है। और जो ग्राफिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों में से जिनको ग्राफिक्स आती हैं, वो खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं एक टिप दूं जो ग्राफिक्स वाले हो, कि आप लोग पिक्सल लैब पे जाओ और ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड रख के, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रख के बहुत खूबसूरत किस्म के लोअर थर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं लोअर थर्ड अब बनाना शुरू कर दूँ पिक्सल लैब के ऊपर तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और थोड़ा सा आप लोग बोर भी हो जाओगे, ठीक है। तो उसके बारे में ये है कि ग्राफिक्स के सेशन में याद करवाइएगा, मैं आप लोगों को वहाँ पर भी बता दूँगी, उसके टिप्स कुछ हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त सबके लिए टिप देने लगी हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, पिंटरेस्ट पे जाना है और वहाँ पे आप लोगों ने लिखना है लोअर थर्ड्स PNG, ठीक है। जब आप लोअर थर्ड्स PNG लिखोगे तो वहाँ पर डिफरेंट किस्म की वैरायटी आप लोगों को मिलेगी। मैं अभी आप लोगों को पिंटरेस्ट पे लेके चलती हूँ और पिंटरेस्ट पे दिखाती हूँ कि आप लोगों को वहाँ पर किस किस्म के लोअर थर्ड्स मिल सकते हैं, जिनके ऊपर सिर्फ अपनी एनिमेशन लगानी है, टेक्स्ट लिखना है, एंड दैट्स इट। ओके जी, चलते हैं पिंटरेस्ट की तरफ। लीजिए जनाब, हम आ चुके हुए हैं पिंटरेस्ट ऐप की तरफ, और आपको बताती चलूँ कि जो आप लोगों में से नए हैं जिनको पिंटरेस्ट बला का नहीं पता, असल में ये कोई बला नहीं है, बल्कि बहुत हेल्पिंग वेब जो है ये हमारी ऐप है। आप लोगों को सिंपल ये करना है, जिसके पास पिंटरेस्ट मौजूद नहीं है, प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पर जाके सर्च बार में लिखना है पिंटरेस्ट ऐप, और फिर वो पिंटरेस्ट आपके सामने आ जाएगी और बस वहाँ से इंस्टॉल करना है और उसके मज़े लूटने हैं। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स का ऐसा ख़जाना, ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आप कमाल ही जाएगा, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सर्च बार में चलते हैं, ये पिंटरेस्ट का इंटरफेस था जी। सर्च बार को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने लिखने लगी हूँ। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लोअर थर्ड PNG, ठीक है जी। और देखिएगा कितने ज़बरदस्त किस्म के PNGs निकल कर आ जाएंगे अभी आपके सामने। जो ग्राफिक्स वाले हैं उनके लिए चुटकियों का काम है, वो ऐसे करके क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। लोअर थर्ड्स कैनवा पर भी बना लोगे, पिक्सल लैब पे भी बना लोगे, आप लोग आसानी से बना लोगे। ये देखो जी, लोअर थर्ड्स निकल कर आ गए हैं और बस आपने जस्ट इनको अप्लाई करना है। जो आपको पसंद आए यहाँ से उठाइए, उस पर नाम लगाइए और उसको बस एनिमेशन लगाइए काइन मास्टर पे जाके, और दैट्स इट। और जो ग्राफिक्स वाले हैं, मैं फिर कह रही हूँ, आप लोग बना सकते हो, आप लोग बहुत खूबसूरत किस्म के भी बना सकते हो। अक्सर ऐसा होता है कि पिंटरेस्ट के साथ, ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि लोगो का भी ऑप्शन है। तो ये जो लोगो का ऑप्शन है, ठीक है, ये लोगो का जो ऑप्शन है, यहाँ पर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा चैनल का लोगो लगा हुआ होता है, या फेसबुक लिखी हुई होती है, इंस्टाग्राम लिखा हुआ आ रहा है। तो वो कहाँ से मिलेगा? सिंपली यहाँ पे सर्च बार पे लिखिए सोशल मीडिया आइकन्स PNG, वो भी यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है। और बस आपने वहाँ पर जाके इनको सेट करना है और एनिमेट करना है। अच्छा जी, इसके साथ साथ कुछ और भी किस्म के लोअर थर्ड्स होते हैं, ये जैसे हम लोग पहले ग्राफिक्स में भी इस्तेमाल करते रहे, आप लोगों ने देखा था कलर स्प्लैश। तो ये कलर स्प्लैश किस्म के भी लोअर थर्ड्स इस्तेमाल
इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने यहाँ से ये देखें फेसबुक और इंस्टाग्राम का बना बनाया लोअर थर्ड पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप लोग इस तरह से बने बनाए लोअर थर्ड्स ले सकते हैं। तो यहाँ से अब मैं 2-3 लोअर थर्ड्स उठाती हूँ और आप लोगों को एक आध अप्लाई करके दिखाती हूँ वीडियो के ऊपर। जैसे मैं यहाँ से ले रही हूँ, ठीक है, मैं कोई सा भी यहाँ से देख के डाउनलोड करती हूँ। डाउनलोड करने का तरीका जिन मेरे बच्चों को नहीं मालूम, मैं ये एक ले रही हूँ, ठीक है। और 3 डॉट्स पे जाइए, ये 3 डॉट्स पे इस पर जाइए और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आया, इसको यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँगी। अब ये डाउनलोड पूछेगा सामने और दैट्स इट, डाउनलोड होकर ये आपके अपने मोबाइल के डाउनलोड फोल्डर में जा चुका हुआ है। ठीक हो गया जी। अब आपने जो भी लेने हैं इसी तरीके से आप यहाँ से उठाएंगे, डाउनलोड करेंगे एंड दैट्स इट। चलिए जी, दोबारा चलते हैं काइन मास्टर की तरफ। एक ही लिया है मैंने, इसी को अप्लाई करके देखते हैं और फिर उसके साथ देखते हैं कि हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, किस किस्म की एनिमेशन लगा सकते हैं। लीजिए जनाब, मैं वापस आ चुकी हुई हूँ काइन मास्टर की तरफ और यहाँ पर मैंने आप ही लोगों की भेजी हुई किसी एक की वीडियो उठा ली है जो आप लोगों ने कल होमवर्क करके भेजा। इसी पर हम लोअर थर्ड लगा कर देखेंगे अभी, ठीक है जी। और लोअर थर्ड लगाने लगे हैं। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इतना सा टाइम गुजरे तो लोअर थर्ड आए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे और मीडिया के ऑप्शन पे जाएंगे और जो लोअर थर्ड हमने अभी डाउनलोड किया है हम उसको यहाँ पर ले आएंगे सिंपली। तो ये डाउनलोड किया हुआ लोअर थर्ड जो है वो मैं ले आई हूँ। देख लीजिए, हमने PNG उठाया था और ये हमारे पास आ चुका हुआ है। थोड़ा सा इसके पीछे शेडो सा है, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल PNG हो। बेहतरीन तरीका है कि चलिए खुद जाकर पिक्सल लैब पर बना लीजिए। यहाँ पर लोअर थर्ड में कहती हूँ कि आए और यहाँ पे क्रेडिट चले कि यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ आए। तो जहाँ यहाँ पर हमने लिखते हैं, आई थिंक ये फिरदौस का काम था, तो हम यहीं पर इन्हीं का नाम जो है वो ले लेते हैं। मैं लेयर के ऑप्शन पे जाती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लाना चाहती हूँ तो मैं लेयर के ऑप्शन पे जाती हूँ और टेक्स्ट पे लिखती हूँ लीजिए जनाब, यहाँ से मैंने कर दिया ओके। अब ये टेक्स्ट तो आ गया और टेक्स्ट बहुत बड़ा है, तो क्या करेंगे, हम इसको छोटा करेंगे। डेफिनेटली इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर ले आएंगे। मैं ये पूरे लोअर थर्ड के ऊपर ही फैला रही हूँ, अगरचे ये लोअर थर्ड हमारा लोगो वाला है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको ला रही हूँ इस तरह से, ठीक है। अभी भी ये बड़ा है, इसको थोड़ा सा और छोटा करूँगी मैंने इसको टेक्स्ट को लिया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और छोटा किया। और अब आप क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कीजिए। फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट नोटो सेरिफ बोल्ड ले रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा नज़र आए। और इसके अलावा इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। कलर के ऑप्शन ये हैं, यहाँ पर मैं इसको कलर ऐसा देना चाहती हूँ कि ये थोड़ा वाज़े रहे, तो क्यों ना ब्लैक कर लेते हैं। नहीं, ब्लैक नहीं सूट करेगा इसको। हम इसको लेमन येलो पे लेकर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, मैं जब भी अपनी सेकेंडरी टाइम लाइन पे होंगी मैं इसको उठाती हूँ, होल्ड करती हूँ अपनी फिंगर के साथ और इसके बिल्कुल बराबर पे ले आती हूँ। अब ये बिल्कुल इसके साथ है। अब मैं जो एनिमेशन लगाऊंगी दोनों को इकट्ठी एनिमेशन लगा दूंगी। मैंने टेक्स्ट को किया है सिलेक्ट और अपनी फिंगर की मदद से मैं इसके दरमियान में ले आई हूँ, ठीक है जी। थोड़ा सा टेक्स्ट को मैं करूँगी सेट ताकि ये नज़र आ रहे, ओके जी। और थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है और यहाँ पर अगर पूरा आ जाए तो दैट्स इट। थोड़ा सा और छोटा करते हैं, लीजिए।
ठीक हो गया। अब ये यहाँ पर आ चुका हुआ है। अब देखिए, अगर मैं इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाते हैं। अच्छा जी, जब भी आप कोई भी सेकेंडरी टाइमलाइन में चीज़ सिलेक्ट करते हैं और आप उसको थोड़ा सा चेंज वगैरह करना चाहते हैं, 3 डॉट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप लोगों को यहाँ पर क्या ऑप्शन मिलेंगे। आप इसका डुप्लीकेट लिख सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट लाना चाहते हैं, यानी कोई चीज़ बैक पे है उसे फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। 2 चीज़ें अगर आपने ऊपर नीचे अप्लाई की हुई हैं, जैसे कि अभी हमने टेक्स्ट को और लोअर थर्ड को ऊपर नीचे रख के अप्लाई किया हुआ है। ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेंड बैक कर सकते हैं, सेंड टू बैक कर सकते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, सेंटर वर्टिकली कर सकते हैं, यानी कि अलाइनमेंट कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को ये एक चीज़ नज़र आती है, की फ्रेम। ठीक है, ये की फ्रेम इन एनिमेशंस को कंट्रोल करने के लिए होता है। अगर मैं इन एनिमेशंस को इसी तरह से अप्लाई करूँ तो क्या होगा, और इसके साथ अप्लाई करूँ तो क्या होगा, दोनों चीज़ें मैं पहले दिखाती हूँ। पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगी कि अगर एनिमेशन इसी तरह अप्लाई की जाए तो कैसी होगी, फिर बाद में हम की फ्रेम के साथ फ़र्क देखेंगे। तो सबसे पहले अभी मैं ये इसके ऊपर की फ्रेम के ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है लोअर थर्ड, और इसके ऊपर इन एनिमेशन लगाती हूँ। इन एनिमेशन में इसके ऊपर लगा रही हूँ, मैं कहती हूँ कि ये स्लाइड अप हो। ठीक है, तो ये इस तरह आएगा। और आउट एनिमेशन इसकी मैं लगाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये स्लाइड डाउन हो जाए, तो ये स्लाइड डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए दोनों की टाइमिंग भी सेम है। इसी तरह से मैं इसको भी लगा देती हूँ। ठीक है, इसको भी मैं इन एनिमेशन लगा देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये भी स्लाइड अप हो, क्योंकि मैंने एक ही जैसी जगह पे रखा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि ये आउट एनिमेशन इसकी हो, ये स्लाइड डाउन हो जाए। ठीक है जी, टाइमिंग एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है। इसको चला कर देखते हैं। चलें ठीक है जी, अब इसको प्ले करके देखते हैं कि ये किस तरह से आता है। ठीक है, दोनों की टाइमिंग एक जैसी थी, दोनों एक ही जगह पे प्लेस किए गए थे, तो इसलिए दोनों सेट होकर आ रहे हैं। ठीक है, और ये बड़ी खूबसूरत लग रही है। एक मामूली सा लोअर थर्ड है, लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ प्ले हो रहा है। ठीक है जी, अब अगर हम इसकी ओवरऑल एनिमेशन देखना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, मैंने क्या किया कि मैं चाहती थी कि इसकी जो एनिमेशन है मैं उसको ख़त्म कर दूं। तो इसकी एनिमेशन पे मैं जाती हूं और इसको मैं कर देती हूं यहाँ से नन। ठीक है जी, और इसकी आउट एनिमेशन को भी मैं कर देती हूँ नन। हमेशा याद रखिएगा कि ओवरऑल एनिमेशन का मतलब है कि ये पूरे उसके दरमियान में रहेगा। जैसे अभी मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि ओवरऑल एनिमेशन भी क्या होती है। 1 मिनट में हम इसकी भी एनिमेशन जो है वो नन कर देते हैं यहाँ से, और इसकी आउट एनिमेशन को भी ख़त्म कर देते हैं। लीजिए जनाब, इसकी आउट एनिमेशन भी मैंने ख़त्म कर दिया। अब ये जो हमने लोअर थर्ड अप्लाई किया था, मैं इसको देखती हूँ, इसको ओवरऑल एनिमेशन लगा देते हैं। अब ओवरऑल एनिमेशन में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। ब्लिंक शो करेगा, मैं ये लगाती हूँ तो ये देखें, ये सारा टाइम ब्लिंक होता रहेगा। फ्लिकर है, ठीक है, पल्स में आएगा, जिटर में आएगा, ये ढेर देखें इस तरह से अप्लाई होगा। फाउंटेन है, इनको देख लीजिएगा, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। रिंग में आएगा, इस तरह से आप रिंग में भी चला सकते हैं। ये लोगो के इर्द गिर्द भी इस्तेमाल किया जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, इसके सेंटर में से लोगो निकलता है, या रिंग में आप बना के इसकी ट्रांजिशन बना सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, ड्रिफ्टिंग में देख लीजिए, और ये बाकी बहुत सारे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज वगैरह वटेवर जो भी हैं, आप इनको देख लीजिएगा। और ये अप्लाई हो गई है, मैं इसको नन कर देती हूँ। इसी तरह से आप टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। दोनों सूटों में ओवरऑल एनिमेशन भी लगाई जा सकती है। अब क्या होता है कि अगर मैं अपने इसके ऊपर लगाना चाहती हूँ कि कोई की फ्रेम लगाना चाहती हूँ, तो मैं जहाँ पर जाऊँगी की फ्रेम पर। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, अपना जो लोअर थर्ड है इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, और की फ्रेम पर आकर मैंने यहाँ पर, आप अगर गौर कीजिए तो यहाँ आपको एक छोटा सा डॉट नज़र आना स्टार्ट हो गया। एक की फ्रेम यहाँ पर लग चुका हुआ है। इस की फ्रेम के ऊपर मैं इन एनिमेशन लगाऊंगी, कोई सी भी। मैं चाहती हूँ कि कोई सी भी इन एनिमेशन लगे, जैसे कि फेड हो यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगी और यहाँ पर मैं एनिमेशन चेंज कर सकती हूँ। मैं दोबारा से जाऊँगी की फ्रेम के ऊपर, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करना है मुझे, प्लस कर दूँगी। यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो चुका हुआ है। ठीक है, ये वाला मैंने प्लस का साइन, ये वाला मैंने प्लस का साइन जो है वो सिलेक्ट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक की फ्रेम और ऐड हो गया है। ठीक है, ये की फ्रेम मैंने लगाया,
और मैं अब आ जाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इसकी जो है इन एनिमेशन और हो जाए। पहले ये फेड हो और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होना चाहिए यहाँ पर। हाँ जी, मैं चाहती हूँ फेड होने के बाद पॉप आउटवर्ड हो जाए ये। ठीक है, ये देखिए पहले फेड हुआ था फिर पॉप आउटवर्ड हुआ। इसी तरह से मैं इसको थोड़ा सा टाइम और गुजारूंगी और मैं यहाँ पर एक की फ्रेम और लगा देती हूँ। फिर मैं प्लस के साइन पे करूँगी तो एक की फ्रेम और लग गया, एक की फ्रेम और लग गया। और इन एनिमेशन पे आती हूँ, पॉप आउटवर्ड किया था पहले, अब मैं पॉप ओपन करती हूँ या इंटर स्लाइड अप कर देती हूँ, स्लाइड डाउन, जो भी आप करना चाहें। मैं इसे अब रबर स्टैम्प कर देती हूँ। ठीक है जी, और दैट्स इट। अब मैं इसका एक की फ्रेम और लगाऊंगी। यहाँ से हम क्या करते हैं इसको, ठीक है जी, मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ और मैं इसका ये एंडिंग पॉइंट बनाऊंगी। यहाँ पर एक की फ्रेम और लगाऊंगी और अब मैं इसकी आउट एनिमेशन यहाँ पर लगा दूंगी और मैं इसको कर देती हूँ स्लाइड डाउन। ठीक है, जैसे ही ये की फ्रेम मैंने सेट किए, अब मैं इसको उठाकर इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम कर देती हूँ और देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, अब चला कर देखते हैं। अभी मैंने टेक्स्ट को नहीं लगाया, ठीक है, टेक्स्ट को मैंने कोई भी एनिमेशन नहीं लगाई है, टेक्स्ट वहाँ पर स्टिल पड़ा है। और अब हम देख लेते हैं कि ये क्या है, इसको प्ले करके देखते हैं। देखिए जी, ये इस तरह से आप की फ्रेम लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, रोलिंग टेक्स्ट वगैरह बनाने के लिए कुछ भी। तो ये एक की फ्रेम के साथ यहाँ पर बनी। अगर मैं इसका ड्यूरेशन बढ़ा दूँ दोबारा जैसे कि पहले थी, तो अब हम देखते हैं कि ये थोड़ा ठहर कर आएगा। और पूरा का पूरा जो थोड़ी देर ठहरेगा और फिर चलेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया लोअर थर्ड। इसी तरह से आप अपने टेक्स्ट को भी की फ्रेम लगा सकते हो। ठीक है, मैं इन दोनों को डिलीट कर रही हूँ, यहाँ से डिलीट के ऑप्शन से मैं इन दोनों को डिलीट कर रही हूँ। अब क्या करते हैं कि हमें ना इसके ऊपर एक रोलिंग क्रेडिट चाहिए। ठीक है, ये तो था लोअर थर्ड और रोलिंग क्रेडिट चाहिए, जैसे कि आपने न्यूज़ पट्टी पे देखा होगा। इसी वीडियो को इस्तेमाल करते हैं। मुझे यहाँ पर एक लेयर के ऑप्शन में जाना है और मीडिया पे जाकर मैं यहाँ इमेज एसेट्स में से एक सिंपल सा बैकग्राउंड लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ये मैं येलो कलर में लेकर आ रही हूँ। ठीक है, और इसको हम क्रॉप के में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएंगे, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ खुल कर आएंगी उसमें क्रॉप का ऑप्शन है। ठीक है, क्रॉप के एरिया पे जाके मैंने इसको क्रॉप कर लिया, एक छोटी सी पट्टी बना लिया है जैसे कि न्यूज़ चैनल की पट्टी होती है। ठीक है, इसको बना लेने के बाद मैं इसको मूव करना चाहती हूँ अपनी फिंगर के साथ। मैं इसे जल्दी से मूव करके तो यहाँ नीचे से, ठीक है जी, मैंने यहाँ पर इसको सेट कर लिया हुआ है। अब ये आपकी जो है वो पट्टी है यूँ। अभी जब ये वीडियो चलेगी तो आप लोग देखिए कि ये वीडियो यहाँ पर इस तरह से आ रही है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि ये पट्टी जो है ये इसके साथ कांस्टेंट रहे। तो मैं इसको पकड़ के इस पूरी वीडियो के बराबर कर देती हूँ। ठीक है, और ये देखिए अब ये इस वीडियो के साथ साथ ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन एक जैसी हो चुकी हुई है। अब हम क्या करेंगे, कुछ जल्दी से टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। मैं जल्दी से टेक्स्ट टाइप करती हूँ। अच्छा जी, मैंने इसको टेक्स्ट को भी लिख लिया है और साथ में डाल दिया है। अब हम इस टेक्स्ट को जो है वो ड्यूरेशन भी इसका साथ कर देते हैं। लेकिन ये टेक्स्ट यहाँ पर बुरा लग रहा है, यहाँ तो ये टेक्स्ट पूरा पट्टी के ऊपर आ रहा हो तो तब भी अच्छा लगेगा। लेकिन चूंकि हमने टेक्स्ट को रोलिंग क्रेडिट बनाना है, तो रोलिंग क्रेडिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर की फ्रेम्स लगाएंगे। तो की फ्रेम्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है जी, और इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं यहाँ पर एक की फ्रेम लगाती हूँ और एनिमेशन हमारी स्टार्ट हो गई। अब मैं इसकी इन एनिमेशन जो है वो करूँगी। इन एनिमेशन ये है कि मैं इसको स्लाइड लेफ़्ट करना चाहती हूँ। स्लाइड लेफ़्ट करेंगे या स्लाइड राइट कर दीजिए। अगर आप स्लाइड राइट करेंगे तो यहाँ पर ये स्लाइड राइट होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ से अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, यहाँ से इन एनिमेशन को बंद करेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम और लगा देंगे। की
की फ्रेम हमने ऐड किया, फिर दोबारा से हम जाएंगे और इन एनिमेशन पे अभी भी हम क्या करेंगे, स्लाइड राइट को रहने देंगे और फिर दोबारा से हम आ जाएंगे, थोड़ा सा हम और आगे जाएंगे और यहाँ पर हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट के ऊपर दोबारा से की फ्रेम लगाना है। इसको सिलेक्ट किया, की फ्रेम लगाएंगे और स्लाइड लेफ्ट करेंगे यहाँ से भी। ठीक है जी, यहाँ से भी स्लाइड लेफ्ट किया, थोड़ा सा और आगे जाएंगे और यहाँ पर भी हम और अपनी फिंगर के साथ हम इसे थोड़ा सा मूव भी करते चले जाएंगे। सॉरी, हमने यहाँ इसको मूव भी करना था, तो मैं ये दोबारा पिछले की फ्रेम पे आई हूँ और इसको पिछले की फ्रेम पे आके यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा अपनी फिंगर के साथ यहाँ भी करूँगी। थोड़ा सा मैंने इधर किया, अब अगले की फ्रेम पे जाती हूँ और मैं इसे थोड़ा सा और यहाँ पर मूव करूँगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फिर आगे जाएंगे और यहाँ पर आकर हमने एक की फ्रेम और लगाया और ऐड किया और साथ ही हम यहाँ पर लगा देंगे एनिमेशन में स्लाइड राइट। ठीक है, और अपनी फिंगर के साथ इसको थोड़ा सा इधर मूव करेंगे हम। ठीक है, चलिए जी जनाब। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे और इसको की फ्रेम लगाएंगे और दोबारा से की फ्रेम लगाया और अपनी फिंगर के साथ मैं इसको थोड़ा सा और इधर मूव करवा रही हूँ। इसी तरह से फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे एक की फ्रेम और। ठीक है, एक की फ्रेम और लगाया और इन एनिमेशन पे आकर फिर यहाँ से मैं इसको उठाकर इस टेक्स्ट को यहाँ से इधर बाहर लेके जाऊंगी। अच्छा, ये लेफ़्ट साइड पे जा रहा है बार बार, हमें लेफ़्ट चूज़ करना चाहिए था। ठीक है जी, यहाँ पर हम इसकी इन एनिमेशन ख़त्म कर देते हैं। मैं यहाँ से सारी जगह पे इन एनिमेशन इसकी ख़त्म कर दूँगी। अब यहाँ पर ओके, दैट्स इट। अब ये हमारा बाहर जा चुका हुआ है और लीजिए जनाब, तो अब इसकी जो इन एनिमेशन है वो नन कर देते हैं, क्योंकि मुझे एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद एनिमेशन बना ली हुई है। पिछली उस पर आके भी इन एनिमेशन को नन कर दीजिए, इस पर भी आकर इन एनिमेशन को नन कर दिया, इस पर भी आकर इन एनिमेशन को नन कर दिया है और इस पर भी इसी तरह, इस पर भी और इस पर भी। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये मुझे किस तरह से दिख रहा है, तो हम इसे चला कर देखते हैं। तो ये एक रोलिंग क्रेडिट जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। ठीक है जी, अब आप चाहें तो अपनी वीडियो का ड्यूरेशन उतना ही कर लीजिए जितना आपने ये बनाया है। मैंने इसको इतना बनाया है, तो हम यहाँ पर इसको इतना अपनी वीडियो के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं, बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, और अगर आप स्टार्टिंग में चाहते हैं कि आपका क्रेडिट यहाँ से चलता हुआ है, तो आप यहाँ से चलाता हुआ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये रोलिंग क्रेडिट था जी। एक और क्रेडिट्स आप लोगों ने अक्सर ड्रामों में, फिल्मों में देखा होगा कि बाद में जो है ना वो कास्ट, प्रोडक्शन, इंजीनियर, सब इंजीनियर, डायरेक्टर और ये सब के नाम चल रहे होते हैं। तो वो नाम किस तरह से चलते हैं हम उसको भी अभी जल्दी से देख लेते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, मैं लिखूँगी कुछ भी नहीं, इतना सारा डाटा नहीं लिखूँगी, मैं गूगल क्रोम से कोई सा भी डाटा कॉपी करके लेकर आऊँगी। मैं गूगल क्रोम पर आ चुकी हुई हूँ। मैंने यहाँ पर पोइम्स लिख के सर्च किया है, क्योंकि मुझे कुछ डाटा इस किस्म का चाहिए जो रोलिंग क्रेडिट्स की सूरत में चलाया जा सके। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक पोइम जो है वो सिलेक्ट की है। इसको मैं यहाँ से सिर्फ सिंपली कॉपी कर लूँगी। ठीक है, कॉपी करना है, आप लोगों भी अपनी प्रैक्टिस पर्पज़ से यहाँ से कर ले सकते हैं। मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया, ये मेरे क्लिप बोर्ड में ऐड हो चुका हुआ है। अब मैं काइन मास्टर पर जाके इसे सिंपली
टाइप कर वो पेस्ट कर दूँगी। अच्छा जी, काइन मास्टर पे आ जाने के बाद मैं लेयर के ऑप्शन पे जाऊँगी। लेयर के ऑप्शन पर आकर मैंने टेक्स्ट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर मैं अपने फिंगर को होल्ड करके रखूँगी तो यहाँ क्लिपबोर्ड आ जाएगा और पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने पेस्ट के ऑप्शन को क्लिक किया और ओके कर दिया है और ये अब सारी जो पोएम है वो आ चुकी हुई है। अब आप लोग देखिए कि मैं इसको करने क्या वाली हूँ। मैंने इस टेक्स्ट को लाकर यहाँ पर रख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट को लाकर रख दिया। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर रोलिंग क्रेडिट्स चलना स्टार्ट हो जाएं, थोड़ा सा टाइम गुजरे तो। अब क्या होगा, इसको हमने की फ्रेम्स लगाने, सिंपल की फ्रेम लगाने हैं और अब करते चले जाना है हमने, और कुछ भी नहीं करना इसमें, ठीक है जी। यहाँ पर मैं एक की फ्रेम लगा रही हूँ और एनिमेशन स्टार्ट कर दी हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको ले आए, की फ्रेम लग गया है और मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगी, यहाँ पर लेकर आऊँगी इसको और यहाँ पर एक की फ्रेम लगाऊंगी और अपनी फिंगर की मदद से इस टेक्स्ट को मैं ऊपर लाना स्टार्ट कर दूँगी। टेक्स्ट का फॉन्ट, कलर सब कुछ चेंज कर सकते हो आप लोग, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और आगे आऊँगी। अब यहाँ पर एक की फ्रेम और लग गया और यहाँ की फ्रेम लगाते ही मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले आऊँगी। ठीक हो गया जी। अब हम और थोड़ा सा आगे जाएंगे, की फ्रेम लगाएंगे और यहाँ पर की फ्रेम लगाएंगे और हम इसको और ऊपर ले आएंगे। इसी तरह आप ऊपर से नीचे की तरफ भी मूव करवा सकते हो, ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे जाएंगे। अब मैं इसके लास्ट में लाकर यहाँ पर एक की फ्रेम लगा रही हूँ और की फ्रेम लगाएंगे हम इस तरह से कि यहाँ पर एक की फ्रेम और लगा और ये थोड़ा सा और ऊपर चला गया। अब हम चला कर देखते हैं जी कि हमारी ये वीडियो किस किस्म की बनी। आइए देख लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर याद रखिएगा नीचे वो चल रहा है पहले ही कि रोलिंग क्रेडिट। लीजिए जनाब, ये आपका टेक्स्ट जो है वो ऊपर इस तरह से आ चुका हुआ है। आप लोगों ने इस तरह से रोलिंग क्रेडिट्स चलते हुए देखे होंगे। इनको वाइस वर्सा भी चला सकते हो जी, ऊपर से नीचे की तरफ भी चला सकते हो, आप लोगों की मर्जी। तो आज की क्लास में हमने टेक्स्ट के साथ छेड़छाड़ करनी सीखी थी। कल की क्लास में हम ग्रीन स्क्रीन और इंट्रो दोनों चीज़ों को देखेंगे और न्यूज़ पट्टी भी बनानी मैंने आप लोगों को सिखा दी हुई है और लोगो हमारा रह गया है, कल की क्लास में देखेंगे। आज क्लास बहुत लंबी हो गई हुई है तो अभी तक के लिए इतना ही था। आप लोगों का टास्क ये है, आप लोगों ने लोअर थर्ड बनाना है, आप लोगों ने रोलिंग क्रेडिट बनाना है, दोनों सूटों में न्यूज़ पट्टी वाला रोलिंग क्रेडिट भी और अप एंड डाउन वाला रोलिंग क्रेडिट भी बनाना है। इसके अलावा जो थोड़ी सी थ्योरी मैंने आपको शूटिंग के हवाले से बताई है उसको आप लोगों ने लिखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।